अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब अमल पेश कर रहा हूँ। एक हमज़ात का अमल, बहुत ही आसान तरीका है इसका। जो लोग हमज़ात से मुलाकात करना चाहते हैं, हमज़ात के शौकीन हैं, हमज़ात को देखना चाहते हैं, हमज़ात से अपने हर सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई मैं आज आपको एक बहुत ही आसान और सहल तरीका बता रहा हूँ। शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इस तरीके से समझाता होगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक एक बात आपको मैं वाज़ा करके बताता हूँ, और फिर भी अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, आज मैं आपको एक हमज़ात का, मेरे दोस्त, अमल बता रहा हूँ। हमज़ात एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है। हमज़ात का अमल कोई बच्चों का काम और बच्चों का खेल नहीं होता। आपने सुना होगा कि हमज़ात एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है। हमज़ात मशरिक़ से मग़रिब में जाने के लिए सिर्फ़ 1 सेकंड का वक्त लगाता है। मशरिक़ से मग़रिब की ख़बर 1 सेकंड में लाकर आपके पास देता है। हमज़ात बहुत ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन मेरे दोस्त, इसके लिए बड़े बड़े मुजाहिदे और मुशक्क़तें उठानी पड़ती है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े आमिलीन, जो 2-2 महीने के इसके लिए अमल करते हैं, 1-1 साल भी अपना गुजार देते हैं। 40-40 दिन के अमल किए जाते हैं, 21-21 दिन के अमल किए जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ़ एक ही रात का अमल बता रहा हूँ जो बहुत सहल और आसान है। हमज़ात ज़रूर आपके पास आएगा, पहली ही रात में आएगा और आपके हर सवाल का जवाब देगा। ये बहुत सहल और आसान तरीका है। ये बड़े बड़े आमिलीन और अल्लाह वालों ने अपनी कई किताबों में लिखा है, जैसे कि शमा शबिस्तान रज़ा, ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ किताब है अमलियात की। इसके अंदर भी ये अमल लिखा है। एक अमलियात ब्यास, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी अपनी इस किताब में इस अमल को लिखा है और इसकी बड़ी तारीफ़ भी की है। इसको सहल और आसान बताया है। तो मेरे भाई, मैं आज आपको ये बहुत सहल और आसान तरीका आपको हमज़ात का बता रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, एक नसीहत करना चाहता हूँ कि नाजायज़ तरीके से आप इस अमल को इस्तेमाल ना करें। कोई भी अमल हो, उसको नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, वरना आदमी दुनिया में रहते हुए ही अपनी ज़िंदगी की तबाही और बर्बादी अपनी आँखों से देख लेता है। क्योंकि जितनी जल्दी ये हमज़ात या जिन्नात या कोई भी ऐसी रूह अरवाह जो आपका काम गायबाना बहुत जल्द कर देती है, तो मैं यही नसीहत करना चाहूँगा मेरे भाई कि नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल ना करें। नाजायज़ तरीका ये है कि जैसे कि आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए, उससे अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए लोग इस तरह के अमलियात करते हैं कि ये मेरा काम बन जाएगा। काम तो बन जाता है, लेकिन तबाही और बर्बादी वो अपनी आँखों से देखता है। इसी तरह बहुत से भाई ऐसे भी होते हैं जो सट्टा या लॉटरी का अमल हासिल करने के लिए इस गलत नीयत से ऐसे अमलियात करते हैं। उनके लिए भी तबाही और बर्बादी होती है। हाँ, कभी कभी ऐसी भी मजबूरी होती है, जैसे कि किसी को बहन बेटी की शादी करनी हो और बहुत सख्त मजबूरी उसके लिए बन गई हो। अब उसके पास कोई दूसरा कारोबार ना हो, रोज़गार ख़त्म हो चुका हो, कोई उसको उधार देने के लिए भी तैयार ना हो, हर तरफ से मायूस हो चुका हो, तो कभी कभी ऐसा काम बन जाता है। लेकिन इसको अपना कारोबार ना बनाए, धंधा ना बनाए, इसको खेल ना बनाए। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको ये अमल बताता हूँ। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार बार मुझे कमेंट के ज़रिए ये मालूम किया है कि भाई कोई आसान और सहल तरीका हमज़ात का बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम 40 दिन का या 21 रोज़ का अमल कर सकें। हर इंसान आजकल मसरूफ़ है, बिज़ी है अपने काम में। बच्चों का भी ख्याल है, बीवी का भी ख्याल है, माँ बाप का भी ख्याल है, कारोबार में भी जाना पड़ता है, रात को वापस थक कर लौट आते हैं, ध्यान भी हर तरह से मसरूफ़ रहता है, जहन भी काम नहीं करता। इसलिए कोई छोटा सा अमल बता दीजिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैं आपको इंशाअल्लाह तीर बहदफ तेज़ी से काम करने वाला एक बहुत आसान सहल अमल बता रहा हूँ।
एक ही रोज़ का अमल है। अगर एक रोज़ में यह अमल काम ना करे तो दूसरे रोज़ करे, तीसरे रोज़ करे, एक हफ्ता तक लगातार इस अमल को करे, 7 रोज़ तक, ये ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अमल का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 शैतानों के नाम आपको इस तावीज़ पर लिखने हैं। जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले फ़िरऔन, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हामान, नीचे आप लिखेंगे शद्दाद, फिर इसके आगे आप लिखेंगे अबू हम, अबू हम शैतान। बस ये 4 नाम आपको लिखने हैं। यही आपका हमजाद होगा और ये आपके पास ज़रूर आएगा। ये 4 पर्चियाँ आपको बनानी है मेरे भाई। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, बहुत सहल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये मैंने इस पर्ची के ऊपर लिखा है, बस आप इसका ऐसे तावीज़ बना लीजिए, पर्ची बना लीजिए। रात को तन्हाई बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अपने कपड़ों से खुशबू वगैरह आप लगा लें। एक बात और मैं आपको वाज़ा कर देना चाहता हूँ, जो लोग ये समझ रहे होंगे कि ये तो शैतानों के नाम हैं, ये तो काफिरों के नाम हैं, फिर इनसे मदद क्यों? मेरे भाई, इनको खुदा नहीं समझा जा रहा, इसलिए ये शिर्क नहीं है। इनको हम अपना गुलाम समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इनसे मदद ले सकते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की होती है, इसमें कोई गुमराही नहीं है। आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये 4 पर्चियाँ आपको बनानी है और अपनी चारपाई के नीचे रात को सोते वक्त चारों पैरों के नीचे, अपनी चारपाई के नीचे दबा देना है। चारपाई के 4 पैर होते हैं, 2 सराहने की तरफ और 2 पैरों की तरफ। बस चारों पैरों की तरफ आप इनको दबा दीजिए ऐसे करके। और सुबह को उठकर आप इन तावीज़ को आग में चला दीजिए। जो भी आपका सवाल होगा, हो सकता है कि पहले ही रोज़ आपका सवाल मिल जाए, हमजाद ज़रूर आपके पास आएगा। अगर पहले रोज़ ना हो सके तो दूसरे रोज़ फिर ऐसे ही करें। ये पर्चियाँ 4 लिखें, रोज़ आपको लिखनी है और फिर आग में डाल देनी है। तीसरे रोज़ फिर ऐसा ही करें। बहुत आसान और सहल तरीका है। 1 हफ्ता तक लगातार आप इस अमल को करते रहें, हमजाद ज़रूर आएगा। गलत नियत से इस अमल को ना करें, वरना इसका रिएक्शन भी होता है। मेरे कई शागिर्द ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि हमने इस अमल को किया है, लेकिन हमजाद ने हमारी चारपाई को पलट दिया, उलट दिया। हम ज़मीन के नीचे पड़े थे और चारपाई हमारे ऊपर थी। तो इसलिए हमजाद कभी ऐसा भी करता है, तहश में आ जाता है। तो मेरे भाई, आप इसको गलत इस्तेमाल ना करें, जायज़ तरीके से करें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। मेरे भाई, ख़ास तौर से इस अमल की उसको इजाज़त है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप भी इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इजाज़त हासिल हो जाए। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली एक और अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।